बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के आइकन को भी दबाइए ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। प्रेशर वॉशर को मुकम्मल इस्तेमाल करना सीखें। हाउ टू यूज़ प्रेशर वॉशर। प्रेशर वॉशर की बहुत ज़्यादा इकसाम पाई जाती हैं। मैं यहाँ पर सिर्फ बिजली से चलने वाले इलेक्ट्रिकल प्रेशर वॉशर की बात करूँगा और उसमें भी सिर्फ दो मखसूस प्रेशर वॉशर के बारे में बात करने लगा हूँ। प्रेशर वॉशर की एक किस्म आर्मेचर वाइंडिंग में आती है, आप दाएं हाथ पर देख सकते हैं, और मेरे बाएं हाथ के ऊपर फील्ड वाइंडिंग में प्रेशर वॉशर की एक किस्म आती है। इन दोनों प्रेशर वॉशर्स के अंदर कुछ फवायद भी हैं और कुछ खामियां भी हैं। मैं इस वीडियो में आर्मेचर वाइंडिंग प्रेशर वॉशर की अनबॉक्सिंग करूंगा और उसका इस्तेमाल भी आप लोगों को सिखाऊंगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इंजीनियर अजीम और आप लोगों को इस वीडियो में मैं खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, प्रेशर वॉशर की दो इकसाम होती हैं जो कि मैं आपको जिक्र कर चुका हूं वीडियो के शुरू में ही। इस वीडियो में मैं बात करूंगा आर्मेचर प्रेशर वॉशर की। आर्मेचर क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें जो वाइंडिंग होती है वो वर्टिकल, यानी कि मोटर के ऊपर जो वाइंडिंग होती है वो वर्टिकल होती है। इंगो कंपनी का प्रेशर वॉशर है। इसका मॉडल आप देख सकते हैं प्रेशर वॉशर का HPWR14008 है और ये जनाब 1400 वाट का प्रेशर वॉशर है और 5.5 लीटर ये पानी 1 मिनट के अंदर प्रेशर वॉशर गन के जरिए फेंकता है। कॉपर वाइंडिंग है इसकी मोटर की। इसके अलावा इसके साथ कुछ एक्सेसरीज भी आती हैं। मिसाल के तौर पर इसमें प्रेशर लेंस है, यानी कि गन के आगे लग सकता है, एक रॉड पाइप कह लें, और एक इसमें प्रेशर गन है। इसके बाद इसमें 5 मीटर का पीवीसी होस पाइप है और इसके बाद वाटर इनलेट कनेक्टर है, वो भी एक पीस है। इसके अलावा भी कुछ चीजें चाहिए होती हैं जो कि अभी मैं आपको दिखाने लगा हूँ। अच्छा, इसके अलावा इसकी कुछ एक्सेसरीज भी होती हैं। उसमें नंबर 1 जो है मैंने जो खरीदी है अलहदा से, वो 45 डिग्री में इसकी नोजल है। ये मैं आपको करीब करके भी दिखा देता हूँ। 45 डिग्री एंगल की नोजल खरीदने का फायदा क्या है? पहला फायदा ये है कि अगर आपने गाड़ी को नीचे से साफ करना है तो ये नोजल जो है वो आप ऐसे डाउन करके आप नीचे से साफ कर सकते हैं उस चीज को, जिसको भी आप मशीन है, गाड़ी है, मोटरसाइकिल है या कोई और चीज है जिसको आप नीचे से साफ करना चाह रहे हैं। इसी तरह अगर आप एयर कंडीशनर का जो इंडोर यूनिट होता है उसको अगर आप साफ करना चाहते हैं तो उसमें जो प्रेशर गन की जो धार होती है वो बिल्कुल स्ट्रेट सीधी जा रही होती है, तो आपने उस धार को सामने दीवार पर नहीं मारना। जो एयर कंडीशनर का जो इंडोर यूनिट होता है, मैं आपको यहाँ पे उसकी तस्वीर भी दिखा देता हूँ, उसको अगर आप साफ करना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी आपको 45 डिग्री का एंगल ऐसे टेढ़ा चाहिए होता है ताकि वो पानी एयर कंडीशनर के इंडोर यूनिट की जालियों को साफ कर सके, जो फेंस लगी होती हैं उसकी। ठीक है, तो इसलिए ये 45 डिग्री की मुझे नोजल खरीदनी पड़ी अलहदा से। इसके बाद एक दूसरी एक्सेसरी भी है और ये मैं आपको खोल के भी दिखा देता हूँ। ठीक है, तो ये जनाब एक बॉटल है, मैं करीब से भी दिखा देता हूँ। ये 400 ml कह लें, यानी कि तकरीबन आधा लीटर के करीब है। फोम प्रोड्यूसर इसको बोलते हैं। इस बोतल का फायदा ये होता है कि आप इस बोतल के अंदर शैम्पू या वॉशिंग लिक्विड आप इस्तेमाल कर सकते हैं और आप उससे किसी चीज को साफ कर सकते हैं। इस बोतल के अंदर आप शैम्पू भर देंगे। शैम्पू कौन सा शैम्पू? सर के बालों के ऊपर लगाने वाला कोई भी सस्ता सा शैम्पू आप खरीद लें, वो आप इस बोतल में भर देंगे और वो पानी के साथ साथ इसी नोजल की मदद से आगे जो है वो जो भी मशीन आप साफ करना चाह रहे हैं, मतलब सोलर पैनल्स आप साफ करना चाह रहे हैं, सोलर वाटर हीटर है जिसको सोलर वाटर गीजर भी कहते हैं, आप उसकी जो ट्यूब्स होती हैं शीशे की उसको धोना चाह रहे हैं, गाड़ी को आपने धोना है, गाड़ी के मैट्स हैं उसको आप धोना चाहते हैं, या एयर कंडीशनर की आपने कोई सर्विस वगैरह करनी है, तो उस सूरत में भी आप ये फोम प्रोड्यूसर ये जो बॉटल है शैम्पू डाल के आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ये एक्सेसरी है। ये जो नोजल मैंने आपको दिखाई है 45 डिग्री की, और ये जो शैम्पू की जो बॉटल है ये अलहदा ये चीजें मिलती हैं, डब्बे के अंदर ये चीजें नहीं आती। अब मैं करने लगा हूं जनाब इसकी अनबॉक्सिंग। इसको मैं खोल के आपको दिखाता हूँ और इसी वीडियो में मैं आपको प्रेशर वॉशर गन जो है वो असेंबल करके मैं आपको इस्तेमाल करके भी दिखाऊंगा। ये मैंने सिंपल एक चाबी ले ली है
आप ये देख सकते हैं, ये इस वक्त इसके ऊपर टेप किया हुआ है इन्होंने। तो इसको मैं ऐसे इस तरह थोड़ा सा मेरे चाबी से, कैंची आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे आप इसको जो है वो काट लें। अच्छा, आप ये देख सकते हैं कि मैंने इसको खोल लिया इसके डब्बे को। अच्छा, इसके डब्बे को मैं आपको खोल के दिखा रहा हूँ। ठीक है, इसमें ये कार्टन का एक फ्लैप निकल आया। ये जनाब इसकी एक नोज़ल है, जिस तरह मैंने आपको शुरू में बताया था कि इसकी जो एक्सेसरीज जो इसके साथ आती हैं वो कौन सी हैं। तो उसमें ये एक नोज़ल आती है, इसके पीछे गन लगेगी, वो गन भी निकाल के दिखाता हूँ मैं। ठीक है, उसके बाद जनाब ये गन है जी इसकी। अच्छा जी, ये आप देख सकते हैं, ये गन है, ये इसका लॉक है, ये प्रेस कर सकते हैं। जैसे ही आप इस लॉक को प्रेस करेंगे तो फिर ये रिलीज कर देगा पाइप को। यहाँ पर आपने पाइप को लगाना है और लगा के लॉक कर लेना है। इसके अलावा इसका जो ट्रिगर कह लें, घोड़ा कह लें चलाने के लिए, वो ये है जनाब इसका ट्रिगर। ठीक है, और मजीद इसमें क्या चीज़ है जी, इसमें एक इसकी एक कॉपी निकलती है, एक बुक कह लें। ठीक है, और इस बुक के अंदर भी एक सफाई करने के लिए इन्होंने एक पिन दी है, वो भी मैं भी आपको दिखाता हूँ। मैं इसको थोड़ा क्लोजअप करता हूँ, मैं खोलने लगा हूँ। तो ये देखेंगी, अच्छा ये एक पिन है, ये अगर आप मेरा कैमरा दिखा सके, ये एक पिन है। ये पिन क्यों होती है, ये सफाई वगैरह करनी पड़ जाती है नोज़ल की, बिल्कुल बारीक सी ये पिन है, लंबी सी, तो इससे आप सफाई भी कर सकते हैं। ये इसकी बुक है, इंस्ट्रक्शन मैनुअल भी आप इसको कह सकते हैं। तो इंस्ट्रक्शन मैनुअल जो है वो अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ लें, अच्छी बात है। बहरहाल मैं आप लोगों को इस वीडियो में प्रैक्टिकल करके सिखाऊंगा कि आपने इस प्रेशर वॉशर को इस्तेमाल कैसे करना है। अच्छा, इसमें ये इसका पाइप है, वाटर पाइप या होस पाइप भी बोलते हैं। ये 5 मीटर का होता है। इसके बाद जनाब ये इसके कुछ हुक्स हैं तार को लगाने के लिए। इसमें नोज़ल है, मैं करीब से भी करके दिखा देता हूँ। ये इसका एक होल्डर है जिसमें आप प्रेशर गन को लगा सकते हैं, ये इंस्टॉल हो जाएगा पीछे। इसी तरह एक ये क्लिप है, हैंडल कह लें, इसमें आप तार को लगा सकते हैं। और एक ये पाइप की नोज़ल है। अच्छा, इसके बाद जनाब ये लंबी सी इसकी तार है और प्लग आ गया, और इसको मैं निकाल लेता हूँ। तो ये डब्बा हो गया खाली, और ये जनाब हमारे सामने प्रेशर वॉशर आ गया। तो इसको भी अब मैं खोलता हूँ। अच्छा, इस हर चीज़ को फाड़ फूड़ नहीं देना आपने, उसकी वजह यह कि ये शॉपर है, आपने इसको दोबारा पैक करके भी रखना है। जब आप चीज़ को इस्तेमाल कर लेंगे तो आपने उसकी केयर करनी है, उसकी हिफाजत करनी है। ठीक है, तो कोशिश करें कि जो चीज़ें ये शॉपर ख़ास तौर पर है, इसके एटलीस्ट प्रेशर वॉशर का जो है वो कम से कम रख लें। ठीक है, अच्छा इसमें मैं इसको निकालता हूँ बाहर। कीमत के बारे में अब मैं बात करता चलूँ। 12,000 रुपये का मैंने ये प्रेशर वॉशर ख़रीदा, और कहाँ से ख़रीदा ये भी बता दूँ। लाहौर में बरांदत रोड के ऊपर मार्केट है, इलेक्ट्रॉनिक्स की भी है, हार्डवेयर की भी है, तो वहाँ से मैंने ये प्रेशर वॉशर ख़रीदा, इंगो कंपनी के डीलर से ख़रीदा। अच्छा, इसके अलावा जो एक्सेसरीज खरीदनी पड़ी मुझे, मिसाल के तौर पर ये 45 डिग्री के जाविये की या 45 डिग्री के एंगल की ये जो नोज़ल है, ये 900 रुपये की मिली थी मुझे, एक्स्ट्रा पैसे दिए अलहदा से, 12,000 रुपये में वो शामिल नहीं है। इसके अलावा जो ये शैम्पू के लिए जो बोतल खरीदी ये 350 रुपये की आई थी। असेंबली से पहले कुछ ज़रूरी बातें समझ लें। वो ज़रूरी बातें क्या हैं, क्योंकि ये है आर्मेचर में। आर्मेचर में एक मसला भी आता है। वो मसला ये होता है कि अगर इसको आप पानी की इनपुट कह लें या इन कह लें, जहाँ से पानी इसके अंदर जा रहा है, जो भी पॉइंट मैं आपको दिखाने लगा हूँ, अगर पीछे पानी हो गया ख़त्म, तो उस सूरत में ये जो मोटर है इसके अंदर मौजूद है वो झल जाएगी, सड़ जाएगी, ख़राब हो जाएगी, बंद हो जाएगी। तो ये एहतियात होती है आर्मेचर में। उसका हल भी मैं आपको इसी वीडियो में दिखाऊंगा।
इसके फ्रंट पर ये कैप लगा हुआ है, ढक्कन कह लें। यहाँ पर आपने हॉस पाइप फिट करना है, जो हॉस पाइप इसके साथ आया है, और इसकी बैक के ऊपर जो है ये एक इन का पाइप है, यानी यहां से पानी अंदर जाएगा। ठीक है, यहां से पानी अंदर जाएगा और यहां से पानी बाहर आएगा। मैं इसकी इंस्टॉलेशन शुरू करूं, इसको मैं लगाना शुरू करूं। ठीक है, इसको मैं रैप किया हुआ है, मैं खोल लेता हूं। अच्छा जी, ये इसका लंबा सा एक पाइप आ गया हमारे सामने। ठीक है, अच्छा ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये बकायदा जो है ये घूमता है, स्पिन कर रहा है। अगर मैं इसको हाथ से हिलाता हूँ, इसके अंदर चूड़ियाँ बनी हुई हैं। ठीक है, और ये कसने के काम आएगा। ये इसका कवर आ गया जो इसके पीछे लग जाएगा। ये इसके साइड पे लगता है, इसका हैंडल कह लें, होल्डर कह लें, और एक नोजल है। ये पाइप के दो किनारे हैं या दो सिरे हैं। ठीक है, ये हिस्सा जो है मैं करीब करके दिखा रहा हूँ, ये हिस्सा जो है ये आपने वाटर गन में लगाना है। ये जो वाटर गन है ये हिस्सा इसमें लगेगा यहाँ पर। ठीक है, मैं आपको क्लोजअप करके जरा करीब से भी दिखा देता हूँ। ये मैंने ये इस तरह इसको ऐसे दबाना है, जरा सा जोर लगाया और ये टक की आवाज एक आएगी, क्लिक होएगा और ये लॉक हो जाएगा। अगर मैंने इसको उतारना है तो मैंने इसको बटन को दबाना है, इससे ये अनलॉक हो जाएगा या खुल जाएगा। यानी कि अगर मैं इस पाइप को उतारना चाहता हूं तो मैं इस बटन को दबाऊंगा, पीछे की तरफ धक्का दूंगा, धकेलूंगा, पुश करूंगा। ठीक है, ऐसे पुश किया तो ये पाइप उतर आया। लगाना है वापस तो ऐसे रख के जरा सा जोर देंगे, ये लग गया। ये एक सिरा आ गया गन पे, दूसरा ये जो सिरा पाइप का ये आपने यहाँ पर इस तरह लगाना है, और इस तरह मैं इसको घुमाता जा रहा हूँ इस कवर को, और ये इसको ग्रिप कर लेगा, लॉक कर लेगा। अच्छी तरह इसको कस भी लिया मैंने, हिला के भी देख लिया है। तो ये होगी जी इसकी असेंबली। अच्छा, अब इसमें मजीद जो चीज़ें आगे लगानी है वो कौन कौन सी लगानी है वो भी अभी मैं आपको बता देता हूँ। मिसाल के तौर पर मेरे पास ये दो नोजल्स मौजूद हैं, ये एक स्ट्रेट है, सीधी है, और एक 45 डिग्री में नोजल है। ठीक है, अब मैं नोजल को आपको लगा के दिखाता हूँ। गन के अंदर इस नोजल को लगाना है, इसका भी क्लोजअप मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मुंह आप देख सकते हैं, इनका ये कट बने हुए, ये ऐसे कहता है, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। अच्छा, एक चीज और भी आप लोगों को काम की मैं बताता चलूं कि अगर ये नोजल आप लगा रहे हैं, लग नहीं रही, तो ज्यादा जोर आजमाई करके इसको तोड़ नहीं देना। इसका एक आसान सा हल भी अक्सर लोग करते हैं कि पेट्रोलियम जेली होती है या क्रीम सी होती है, वो इस नोजल के एंड पर लगा देते हैं ताकि ये आसानी के साथ स्लिप होकर आसानी से लग जाए। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये कट बने हुए, दो कट हैं। ठीक है, और यहाँ पर भी इस नोजल के अंदर दो कट बने हुए हैं। आपने उन कट्स के सामने आना है, इसको अंदर की तरफ धक्का देके ऐसे ट्विस्ट कर लेना है, घुमा लेना है। अब ये नोजल नहीं उतरेगी। ठीक है, और अब आप उसके बाद जब इस्तेमाल करना चाहेंगे, जब हम पानी पीछे से इसमें इन देंगे, पानी की सप्लाई देंगे, वाटर सप्लाई आएगी, तो फिर आपने जैसे इसको प्रेस करेंगे स्विच लगाने के बाद, तो पानी इसमें से निकलना शुरू हो जाएगा। खामियां भी है जी इसमें। वो क्या खामी है? वो खामी ये है जी कि इसकी जो बैक साइड है, जहां से पानी जाना है, इस इधर कोई पाइप नहीं इन्होंने दिया, एक नोजल दे दिया बस। एक ये नोजल आप लगा लें। ठीक है, और मैंने ये इस तरह इसको ये कस लिया। अब ये नोजल तो लग गई है, तो पाइप मैं कहाँ से खरीद कर लेकर आऊं? होना तो ये चाहिए था कि जब मैंने ये मशीन खरीदी है तो इसके साथ ही मुझे, जहां आपने आउट का पाइप दिया, पानी बाहर निकालने का पाइप दिया, तो पानी अंदर डालने का भी एक पाइप दे देते, 2-4 मीटर का ही दे देते। बहरहाल उसका भी हल मैंने किया है। ये एक रबड़ का पाइप है 1 इंच का, इसमें 1.25 इंच का पाइप भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बहरहाल मैंने ये 1 इंच का पाइप लिया है। ठीक है, इसका डायमीटर यानी कि 1 इंच है। एक मेरे पास क्लैंप है, इसको कुछ लोग ग्रिप भी बोलते हैं। बहरहाल ये क्लैंप असल में होता है, और ये कसा जाएगा। कैसे कसा जाएगा? ये चूड़ियां बनी हुई हैं, इस पेज को मैं जैसे जैसे घुमाना शुरू करूंगा, टाइट करना शुरू करूंगा, ये छोटा छोटा होता जाएगा सुराख। ठीक है, और ये इसको पकड़ लेगा, ग्रिप कर लेगा, गिरफ्त कर लेगा इसको। बल्कि मैं लगा के भी आपको दिखाऊं। पाइप मैंने यहाँ पर लगा दिया है। अब जरा सा अगर इस पाइप को मैं खींचूंगा तो ये तो पाइप
उतर जाएगा। तो मुझे जनाब इसलिए ये ग्रिप इसके ऊपर लगानी पड़ेगी ताकि ये इस पाइप को पकड़ के रखे और उतरने ना दे। इस पाइप को मैंने यहाँ पर इस तरह लगाना है और उसके बाद ये जो ग्रिप है इसको मैं यहाँ पेचकस की मदद से कस दूंगा। अच्छा जनाब, पेचकस मैं ले आया हूँ और मैंने क्या किया, ये जो नोजल है जो मैंने पीछे लगाई थी इन पे, वाटर इन पर या पानी जहाँ से अंदर जाता है, इसको मैंने उतार लिया। अच्छा, ये मेरे पास एक रबड़ का पाइप है, ठीक है, और इस पाइप के आखिर में मैंने इस क्लैंप को लगाया, ठीक है। ये क्लैंप 1 इंच का क्लैंप भी इसको बोलते हैं, ठीक है। और इसको मैंने पाइप के मुंह पे लगाकर ये नोजल जो है मैंने इस तरह अंदर लगा दिए। वहां पे भी मैं रख के टाइट कर सकता था, लेकिन मैंने कहा इधर ही आप लोगों को ज़रा क्लोजअप दिखा दूं, ठीक है। और इसको अब मैं, ये देखिए, इस तरह मैं रख के अच्छा, ये चूंकि नोजल जो है ये प्लास्टिक की है, लिहाजा बहुत ज्यादा टाइट नहीं कर देना वरना ये टूट भी सकती है, ये एहतियात है, ठीक है। क्लैंप लगा दिया मैंने, इसको कस भी दिया है। अब ये रबड़ का पाइप इस क्लैंप की वजह से ये जो नोजल दी थी प्लास्टिक की, इस पर से उतरेगा नहीं, ठीक है। अब मैं इस पाइप को अटैच कर देता हूँ। ये नोजल, ये चूड़ियां बनी हुई हैं, यहाँ पर मैं इसको लगा के ट्विस्ट करता जाऊंगा, घुमाता जाऊंगा। और ये मैंने इसको कस दिया। अच्छा, अब होगा ये कि ये जो पाइप का जो दूसरा सिरा मेरे पास आ गया हुआ है, इसको मैं जनाब, एक बैरल है मेरे पास, एक ड्रम कह लें, बड़ी सी बाल्टी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बैरल मेरे पास ड्रम पड़ा हुआ है और उसमें मैंने बकायदा सुराख करके एक नोजल लगा दूंगा और उसके ऊपर मैं नोजल के ऊपर ये क्लैंप लगाकर इस रबड़ के पाइप को चढ़ाकर फिट कर दूंगा और उस ड्रम में या बैरल के अंदर मैं पानी भर दूंगा। उसका फायदा क्या होगा? उसका फायदा ये होगा कि मुझे मालूम होगा कि जो ड्रम है उसमें पानी मौजूद है और पानी खत्म नहीं होगा, और वो इतना पानी होगा कि मैं आसानी से जो भी चीज मैं धो रहा हूँ, साफ कर रहा हूँ, वो हो भी जाएगी। और इसको पानी की सप्लाई जो है वो मुनक़ता भी नहीं होगी काम के दौरान। ऐसा हो सकता है कि आपने इस पाइप को किसी नलके पे लगा दें और पीछे से पानी आना बंद हो जाए, उस सूरत में भी ये आर्मेचर वाइंडिंग है, इसने झल जाना, सड़ जाना, खराब हो जाना। ये एक ड्रम ले आया हूँ, इसको बैरल भी कह सकते हैं आप। और ये क्या चीज़ है जी, ये मैं भी आप लोगों को दिखाने भी लगा हूँ, ठीक है। इसको बोलते हैं जनाब यूनियन। और इसके बाद ये एक हैंडल वॉल है और ये एक बैरल निपल भी इसको बोलते हैं, ठीक है। ये तीनों चीजें इस तरह ये जुड़ जाएंगी, ठीक है। अच्छा, ये इसको बोलते हैं टेफलॉन टेप। ये टेप भी इस्तेमाल करनी है जो आप जोड़ लगाएंगे। मुराद ये है कि मैं आपको दिखा भी देता हूँ, बल्कि एक के ऊपर लपेट भी देते हैं, ठीक है जी। ये टेफलॉन टेप होती है, इसे जोड़दार अच्छा लगता है, ठीक है। ये आपने टेफलॉन टेप इस तरह चढ़ा लेनी है इसके ऊपर। हाथ गंदे होंगे, काले होंगे, कोई बात नहीं, अब इतना तो होगा, ठीक है। इससे पानी की लीकेज नहीं होती टेफलॉन टेप से ना। और मैंने ये इसको लपेट दिया एक तरफ और ऐसे मैंने खींचा और ये देखें, ये इस तरह ये ऊपर तो मैंने हाथ से ज़रा सा दबा लिया, घुमा लिया, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, यहाँ पर इसको मैंने जोड़ देना है, ठीक है। अच्छा, इसके लिए मुझे बाकायदा एलिगेटर रेंच कह लें या सॉकेट रेंच कह लें, पाइप रेंच कह लें, वो इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसको बाकायदा मैंने कसना है। अभी मैं आपको हाथों से सिर्फ कस के दिखा रहा हूँ, ठीक है। इसी तरह ये नोजल आ गई है, ठीक है। इस नोजल के ऊपर भी मैंने ये टेफलॉन टेप जो है इस तरह रख के ये मैंने लपेट लेनी है। इसको ऐसे मैं
घुमाता जाऊंगा, क्लोजअप करके मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, इस तरह मैंने ये टेप इसके ऊपर मैंने कर लेनी है। ये 5-6 दफ़ा लपेटनी है, 1-2 दफ़ा नहीं आपने लपेट लेनी, इधर अच्छी तरह टेप लपेटनी, कंजूसी नहीं करनी, ताकि पानी की लीकेज ना आए किसी भी किस्म की। ठीक है, और इसको मैंने ज़रा सा दबा कर अपने हाथ से प्रेशर देकर, देखें चूड़ियाँ भी इसके ऊपर नज़र आ रही हैं। और ये मैंने यूनियन को जोड़ा था और ये बैरल निपल आ गया, इसको मैंने जनाब इधर रख के घुमाते जाना है, इसको मैं अंदर तक कस दूंगा। अभी हाथ से इतना ही कसा जा रहा है, बाद में फिर मैं रेंच से इसको बकायदा कस दूंगा। ठीक है, अच्छा अब करना क्या है, इस साइड भी मैं टेफ्लॉन टेप कर देता हूँ। ठीक है, और ये टेप होगी दूसरे किनारे पर, दूसरे एंड पर भी। और मैंने जनाब ये जो बैरल है या ये जो ड्रम आप कह लें, इस ड्रम के आखिर में नीचे जहाँ पर मेरा कैमरा आपको भी दिखा देगा, यहाँ पर मैंने एक प्लम्बर को बुलाकर बाकायदा यहाँ पर एक पॉइंट मैंने बनवा लिया था और स्टॉपर भी लगा हुआ, स्टॉपर को मैं उतार लूँगा। ठीक है, और यहाँ पर मैंने जनाब इस तरह इसको मैंने लगा देना है। ठीक है, अच्छा ये देखें इस तरह ये मेरे ये बैरल या ड्रम जो है ये तैयार हो गया। इसको सिर्फ कसना है, वो मैं आपको बाद में रेंच से कस के दिखा दूंगा। और इसके आगे जनाब इसको मैं टेढ़ा रखता हूँ, पहला सिरा जो है वो मैंने प्रेशर वॉशर में लगा दिया और दूसरा सिरा जो है वो मैं ये पहले एक तो ग्रिप लूँगा। ठीक है, और ग्रिप के बाद मैंने यहाँ पर चढ़ा देना और उसके बाद इस क्लैंप को या ग्रिप को मैंने कस देना है। ठीक है, और उसके बाद सेटअप हो गया हमारा कंप्लीट। अब जनाब इसकी नोजल है, इसको मैं कसने लगाऊं। ठीक है, ये मेरे पास एलिगेटर रेंच है। ठीक है, और इससे मैं इसको इस तरह कस रहा हूँ। जनाब इसको मैंने कस दिया। ये ड्रम अंदर से दिखाऊं, ये थोड़ा सा मैंने साफ भी कर दिया है। अच्छा जी, ये मैंने इस ड्रम को लगा दिया भरने के लिए। इसकी नोज़ल तैयार हो गई है, हैंडल वॉल लग गया है। जब ये ड्रम भर जाएगा पानी से पूरा मैंने इसको भरना है, उसके बाद इसका ढक्कन मैंने लगा देना है ऊपर। और ये एयर टाइट ना हो जाए तो ढक्कन में मैंने क्या आपको दिखाता हूँ, ये मैंने एक ये सुराख भी किया हुआ है। ठीक है, इस ढक्कन में सुराख है और इस सुराख का फ़ायदा जो है वो यही है कि ये इसको ये एयर टाइट जनाब ये नहीं होने देगा। ठीक है, तो उसके बाद जैसे ये भर जाता है, इसके बाद फिर मैं जो प्रेशर वॉशर है उसको मैं पाइप को उसके साथ जोड़ के ऊपर मैंने क्लैंप भी मैंने लगा देना है। ठीक है, उसके बाद फिर मैं आपको इसको चला कर दिखाता हूँ, इसकी डेमोन्स्ट्रेशन दे देते हैं, एक प्रैक्टिकल आपको करके दिखा देते हैं। इसमें एक चीज़ रह गई थी जो मैंने नहीं दिखाई थी, वो ये है कि इसकी वाटेज कितनी है। इसकी जो वाटेज है या पावर कह लें, बिजली की खपत कह लें, वो 1400 वाट है। मैक्सिमम प्रेशर 130 बार का है, 1900 PSI। रेटेड प्रेशर इसका 70 बार है। 5.5 लीटर पर मिनट ये पानी को फेंकता है नोज़ल के मदद से, या पानी को इस्तेमाल करता है। ठीक है, मेड इन चाइना। ये जनाब ड्रम तकरीबन भरने वाला है और मैं अब इसको बंद कर देता हूँ।
ये जनाब इसके ऊपर इसका ढक्कन आ गया। अब बारी आती है, थोड़ा सा पीछे ले जाएं, अब बारी आती है जी इसकी प्रेशर वॉशर की। और साथ में अब हम इसको जोड़ना है पाइप को। अच्छा पेचकस किधर गया जी, ये पड़ा पेचकस, एक मिनट। ये पाइप है जी, क्लोजअप करें जी। ये पाइप है, इसके ऊपर ये क्लैंप लगाया है, ठीक है। और बिस्मिल्लाह इस तरह चढ़ा दिया और इसको मैं क्लैंप को मैंने कस भी देना है। अच्छा जी, अब ड्रम हमने भर लिया, नोज़ल लग गई है और इस पाइप का दूसरा सिरा भी यहाँ पर क्लैंप के साथ जोड़ दिया है। वहाँ पे भी क्लैंप लग गया है, यहाँ पे भी क्लैंप लग गया है। अब बारी है जी इस मशीन को स्टार्ट करने की। तार भी इसकी अच्छी खासी लंबी है, ठीक है। और तार मैंने प्लग कर ली है, ये भी ऑफ पर है, ठीक है। अब मैंने करना ये है कि ये जो हैंडल वॉल है इसको मैंने नीचे की तरफ प्यार से, ये देखें, गन बाद में लगाएंगे, पहले यहाँ से पानी निकलने का हम इंतज़ार करेंगे, ठीक है। अच्छा जी, ये ज़ीरो लिखा हुआ है, ठीक है, इसका मतलब ऑफ है। यहाँ पर अब मैंने इसको नोब को ऐसे घुमाना है, ठीक है। जैसे ही मैं इस नोब को ऐसे करूँगा एक टक की आवाज़ भी आएगी और ये मोटर स्टार्ट हो जाएगी। ये मैंने इसको स्टार्ट किया, ये पानी निकल रहा है, ठीक है, इसको ऑफ कर लिया। अब जी जनाब इसको गन को मैं लगाता हूँ, ये गन लॉक हो गई है। अच्छा ये स्टार्ट हो, अच्छा अब ये देखें, अब यहाँ पे इसकी धार को मैं अच्छा ये फुहार कैसे बन रही है, मैंने इसको बंद किया, जितना मैं इसको बंद करूंगा उतनी फुहार बनेगी, जितना मैं इसको खोलूंगा उतनी तेज धार बनेगी, ठीक है। अच्छा ऑटोमेटिक सिस्टम है, जैसे ही मैं इस ट्रिगर को बंद करता हूँ, ऑफ करता हूँ, तो ये वहाँ से मशीन भी दिखा दें, वहाँ से वो मशीन भी बंद हो जाती है। इसके बाद जी मेरे पास कुछ और भी चीज़ें हैं, और मिसाल के तौर पर ये मेरे पास एक अपना एयर कंडीशनर है, इसकी भी मैंने सफाई करनी है, तो मैं ज़रा फासले से सफाई कर सकता हूँ इसकी, ठीक है। अच्छा अब मैं इसकी आपको नोज़ल तब्दील करके दिखाने लगा हूँ। अच्छा ये नोज़ल आ गई है मेरे पास, ठीक है। ये 45 डिग्री की नोज़ल है, ठीक है। इसको मैंने बंद कर लिया घुमाकर। इस नोज़ल को मैं उतारने लगा हूँ, ऐसे मैंने दबाना है और दबाकर ये नोज़ल लगाई, ठीक है। 45 डिग्री की नोज़ल मैं आपको लगा के दिखाने लगा हूँ, ठीक है। इसको दबाया और दबा के जैसे घुमा लिया, ठीक है। अब मैं इसे सफाई करनी है, ठीक है। इधर मैं थोड़ा सा पीछे हो गया हूँ, ये ट्रिगर है, ठीक है। फायदा ये है तो उम्मीद है आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन ज़रूर दबाया करें, इससे मेरी हौसला अफजाई होती है। शुक्रिया। मेरी वीडियोस को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपने
अभी तक मेरा YouTube टेक्नोलॉजी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मुझे एक वजह आपको बताने दें कि मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब करने का आपको फ़ायदा क्या है। मेरे पास आप लोगों को बताने के लिए खुशखबरी है कि मैंने ज़िंदगी में धक्के, ठुड्डे और नुकसान उठाकर काफ़ी चीज़ें सीखी हैं। बल्कि अब भी कभी-कभार कोई गलती हो जाती, लेकिन मैंने नुकसानात से जो सबक सीखा है वो अभी तक मुझे याद है। ज़िंदगी में झुकना सीखा है। बड़े तजर्बाकार और बूढ़े लोगों से मशवरा करके कई मर्तबा ज़िंदगी में मौजूद मसाइल का हल ढूंढकर अपनी ज़िंदगियों में से परेशानियों को निकाल बार किया है। मशवरा करना वैसे भी सुन्नत रसूल है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे इल्म और तजर्बे से फ़ायदा उठाएं। अगर आप अमीर होना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने नुकसानात कम करें, जिनका ताल्लुक महंगाई, पैसे, कंप्यूटर, टेक्नोलॉजी, बिजली और बिजली से चलने वाले आलात, पानी और सुई गैस वगैरह से है। तो मेरी वीडियोस के ज़रिए सीखें और इल्म हासिल करें ताकि आप अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में पड़ने वाले मसाइल खुद हल कर सकें। इस तरह आपको बाहर से कोई कारीगर बुलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपके पैसों की भी बचत होगी। अगर आप लोगों को प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन या मिस्त्री बुलाना भी पड़ता है तो आपको पहले से पता होगा कि काम होना किस तरह है और किस काम के कितने पैसे बनते हैं। कोई आपको बेवकूफ़ नहीं बना सकेगा। लेकिन एक मिनट ठहरिए, मैं मुखातिब हूँ उन तमाम मर्दों और औरतों से जो कुछ करना चाहते हैं, जिन लोगों में काम करने का शौक है, जो अपने हालात को अपने काबू में करना चाहते हैं और जो कुछ सीखना चाहते हैं। तो मेरी वीडियोस को देखते रहें और मेरे YouTube टेक्नोलॉजी चैनल को सब्सक्राइब करें।